नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे पारंपरिक डिग्री के बिना भी खुद को सिखाया जा सकता है, खुद को बेहतर बनाया जा सकता है। जी, हमारे पास एक मटेरियल है स्कूल के बिना जीनियस बने। तो देखते हैं इसमें सेल्फ लर्निंग पर क्या खास बातें हैं। और मिशन यही है कि स्वनिर्देशित सीखने के जो मूल सिद्धांत हैं उनको समझें। बिल्कुल। शुरुआत शायद इसी सवाल से होती है, क्या ज्ञान सिर्फ क्लासरूम में मिलता है? डिग्री जरूरी है या असली ज्ञान कुछ और है? हाँ, जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि शिक्षा रटना नहीं है, सही। बल्कि दिमाग को सोचने के लिए ट्रेन करना है। तो फोकस सोचने की क्षमता पर होना चाहिए, शायद डिग्री से ज्यादा। बिल्कुल। और देखिए ना, इतिहास में भी उदाहरण है। लियोनार्डो दा विंची। हाँ, वो तो प्रकृति को देखकर सीखते थे, किताबों से ज्यादा। और टेस्ला, बिजली के साथ उनके एक्सपेरिमेंट्स, वो किताबी ज्ञान से आगे थे। उनकी जो वो जिज्ञासा थी ना, ये क्यों, कैसे, वही शायद असली इंजन था। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे पारंपरिक डिग्री के बिना भी खुद को सिखाया जा सकता है, खुद को बेहतर बनाया जा सकता है। जी, हमारे पास एक मटेरियल है स्कूल के बिना जीनियस बने। तो देखते हैं इसमें सेल्फ लर्निंग पर क्या खास बातें हैं। और मिशन यही है कि स्वनिर्देशित सीखने के जो मूल सिद्धांत हैं उनको समझें। बिल्कुल। शुरुआत शायद इसी सवाल से होती है, क्या ज्ञान सिर्फ क्लासरूम में मिलता है? डिग्री जरूरी है या असली ज्ञान कुछ और है? हाँ, जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि शिक्षा रटना नहीं है, सही, बल्कि दिमाग को सोचने के लिए ट्रेन करना है। तो फोकस सोचने की क्षमता पर होना चाहिए, शायद डिग्री से ज्यादा। बिल्कुल। और देखिए ना, इतिहास में भी उदाहरण है। लियोनार्डो दा विंची। हाँ, वो तो प्रकृति को देखकर सीखते थे, किताबों से ज्यादा। और टेस्ला, बिजली के साथ उनके एक्सपेरिमेंट्स, वो किताबी ज्ञान से आगे थे। उनकी जो वो जिज्ञासा थी ना, ये क्यों, कैसे, वही शायद असली इंजन था। तो ये जिज्ञासा, क्या यही पहला कदम है इस मटेरियल के हिसाब से? हाँ, पहला कदम यही बताया गया है, पर सिर्फ बच्चों जैसी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की चीजों पर सवाल उठाना। अच्छा, जैसे आसमान नीला क्यों है, या ये फोन बिना तार के कैसे चल रहा है। मतलब गहराई में जाने की कोशिश। दिलचस्प। तो जिज्ञासा के बाद फिर अनुशासन, रोज सीखने की आदत। हाँ, मटेरियल में इस पर जोर है, जैसे 1 घंटा पढ़ना, 1 घंटा सुनना या देखना। और फिर 1 घंटा सोचना या लिखना। क्या ये इतना स्ट्रक्चर्ड होना जरूरी है? देखिए, नियम शायद सिंपल लगे, पर पॉइंट है कंसिस्टेंसी का, रोज करना। ओके। मतलब सीखने को प्रायोरिटी बनाना। नियमितता से वो ज्ञान गहरा उतरता है, एक तरह का दिमागी व्यायाम समझ लीजिए। समझ गई। और फिर आता है करके सीखना, जो सीखा उसे इस्तेमाल करना। ये क्यों इतना अहम है? क्योंकि ज्ञान बिना प्रैक्टिस के अधूरा है ना। अगर कोई कोडिंग सीख रहा है तो सिर्फ ट्यूटोरियल देखने से नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, कोई वेबसाइट या ऐप बनाने की कोशिश करनी होगी, तभी असली समझ आएगी, पता चलेगा कहाँ अटक रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो बोलना पड़ेगा कहीं। एग्जैक्टली। छोटा सही पर शुरुआत करनी होगी। अच्छा, और इस सफर में सही साधन चुनना। किताबें तो हैं ही, एटॉमिक हैबिट्स, डीप वर्क का जिक्र है इसमें। हाँ, ये तो काफी पॉपुलर भी हैं, आदतें बनाने और फोकस के लिए अच्छी हैं। और किताबों के अलावा मेंटोर्स, मार्गदर्शक। और दिलचस्प बात यह है कि वो आसपास हो, जरूरी नहीं। हाँ, मटेरियल कहता है आप दूर बैठे लोगों से भी सीख सकते हैं, उनकी किताबों से, उनके वीडियो से, जैसे नवल रविकांत या स्वामी विवेकानंद के विचार। अच्छा, वर्चुअल मेंटरशिप, ये भी एक तरीका है। और आजकल तो ऑनलाइन रिसोर्सेज की भरमार है, यूट्यूब, कोर्सेरा, पॉडकास्ट, AI टूल्स भी आ गए अब तो। हाँ बिल्कुल। लेकिन इन सब का फायदा तभी है जब हम उसे अप्लाई करें, प्रैक्टिस करें।
जी। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करना, अनुभव लेना, और इस प्रोसेस में गलतियां तो होंगी ही। असफलताएं मिलेंगी। हाँ, और ये मानना होगा कि वो सीखने का हिस्सा है। हेनरी फोर्ड का वो कोट याद आता है, असफलता बस एक मौका है दोबारा शुरू करने का, और समझदारी से। बिल्कुल। तो फेलियर से डरना नहीं है, उससे सीखना है। हर गलती कुछ सिखाती है। तो कुल मिलाकर सारी यही निकलता है कि सीखने की सबसे बड़ी जगह हमारा अपना दिमाग है। हाँ, और अगर सीखने की सच्ची इच्छा हो, लगन हो, तो कोई भी ज्ञान के रास्ते पर बढ़ सकता है, डिग्री हो या ना हो। सही बात है। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है कि ये जो सेल्फ लर्निंग है, ये सिर्फ ज्ञान जमा करना नहीं है। तो फिर क्या है? शायद ये खोजना है कि हम दुनिया को अपना क्या यूनिक योगदान दे सकते हैं। वो क्या चीज़ है जिसमें हमारी गहरी रुचि है और जिसमें हम कमाल कर सकते हैं। ये एक अंतहीन खोज है। बिल्कुल।